तेरी कटाई है इसने ललन, क्या शादी हुए बच्चे की माँ बड़ी, टांग तेरी कटाई है किसने। ये तू क्या कहती माँ? मैं सच कहती हूँ। क्या ये बात सच है? ये बात सच है बेटा। कुतिया, ये बता कुतिया, जो बात ये माँ कहती है ये बात सच है? मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती। हाँ तुझे मार पड़ूंगा, लेकिन पहले ये बताइए जो माँ ये बात कहती है सच है क्या? मुझे माफ। ये बात सच है रानी, लेकिन रानी ये तूने ऐसा क्यों किया रानी, क्यों किया? आज हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने आज हमारी इज्जत की धूल उड़ा दी? मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई, रानी बड़ी भूल हो गई भैया। तूने जहाँ जहाँ अपने कदम रखे हमने वहाँ वहाँ अपना इज्जत किया, हमने तेरी पढ़ाई कारण हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने ये सोचा था कि हमारी बहरानी एक पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगी तो कोई अच्छे घरों में शादी कर देंगे, लेकिन तूने आज मेरी इज्जत की धूल उड़ा दी बहना, इज्जत की धूल उड़ा दी। मुझे माफ कर दो भैया, रानी मुझे माफ कर दो। रानी ऐसा क्यों किया रानी? तूने, मैंने क्या सोचा था कि हम तुझे अपने सीने से लगा के रखेंगे और आप अपनी आंखों को सजा कर रखेंगे, लेकिन तूने आज इस समाज में मेरी नाह कटा दी रानी, तूने मेरी नाह कटा दी। ना भैया ना, मैंने प्यार किया है भैया, प्यार करना कोई पाप नहीं होता भैया। पाप है? अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की ऊंची दीवार मत करते भैया। हाँ, अगर प्यार करना पाप है तो लोग अपने घर की दीवार ऊंची मत करते, परंतु घर से प्यार करना पाप है तो एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपाकर दूध नहीं पिलाती। लेकिन रानी अगर प्यार करना पाप न होता तो तू उससे छुपकर नहीं करती भैया। हाँ, घर से प्यार करना पाप है तो एक माँ अपने बच्चे को छुपकर जन्म नहीं देती। क्या भैया मैंने प्यार किया, मुझे माफ तूने कर प्यार दो। करना मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ। रानी मैं तुझे मार डालूंगा और खुद मर जाऊंगा। अरे बेटा, इसे मार देने से कोई हल नहीं निकलेगा। जिया, इसे मार कर तू क्या पाएगा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात यहीं तक रहने दीजिए और मेरी बात मानो। मैं एक आपको सलाह देती हूँ, इसमें हमारी इज्जत बच जाएगी बेटा। हाँ, सलाम, तुम चले जाओ। इस कलमोही की तू भी तरफदारी करने लगी? मैं कोई तरफदारी नहीं करती हूँ, अपनी इज्जत के बारे में सोचती हूँ। लोग अगर जानेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? इसलिए हमारी इज्जत बच जाए, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? वो काम यही है कि तुम चले जाओ सागर सिंह के पास और उससे जाकर के इस कलमुही का रिश्ता मांगो। जाकर के अगर वो अपना रिश्ता मंजूर कर लेंगे तो इसमें हमारी और तुम्हारी इज्जत बच जाएगी बेटा। माँ, इसमें यही एक रास्ता है। तू क्या कहती माँ? सच कहती हूँ। मैं अपने उस दुश्मन घर जाऊं? हाँ बेटा। जिसने तुम्हारी मांग की जगह, सेंध जगह पर जिसने राख भर दी,
मैं उसके घर जाऊं, अपने बाप के कातिल घर जाऊं? नहीं माँ, मैं नहीं चाहूंगा माँ। बेटा मेरी बात मान लीजिए, इसमें हम दोनों की भलाई है। नहीं माँ, ये लाखन उठा कुछ सागर की हवेली पर नहीं जाएगा माँ, चाहे ये सूरज पूरब से पश्चिम उदय हो, लेकिन ये लाखन नहीं जाएगा माँ, नहीं जाएगा। नहीं बेटा, अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? क्या? और अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें मेरी दूध की कसम। हाँ बेटा, मेरी बात मान लीजिए, नहीं माँ, मेरी बात मान लीजिए, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसमें हम दोनों की भलाई है। ठीक माँ, मैं चाहूंगा माँ, चाहूंगा। तूने अपनी दूध के सौगंध दिलाकर हमें मजबूर कर दिया माँ, मजबूर कर दिया। चाहूंगा माँ, लेकिन माँ जाने से पहले हम तुम्हें एक बात जरूर बता देता हूँ। कौन सी बात बेटा? अगर ये रिश्ता ठाकुर सागर सिंह ने मंजूर कर दिया और मंजूर कर लिया तो ठीक है, अगर मैं इनकार कर दिया तो कसम तुम्हारी खै कहता हूँ वापस आऊंगा, जिस कल मुही को मार डालूंगा। और तेरे कारण मेरा बेटा आज उस दुश्मन के घर गया है, तेरा रिश्ता मांगते। अगर ये रिश्ता मंजूर हुआ तो ठीक है, वरना सोच लो मैं तेरा बहुत करूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ? अरे तू माफी के लायक नहीं। अरे मैं जानती, अगर ये मैं जानती कि तू सयानी होकर के तू मुझे दस खाएगी तो मैं तुझे पेट में ही मार देती, तुझे जन्म नहीं देती। तुझे भगवान, मैं तुझसे ही विनती करती हूँ कि रिश्ता मंजूर हो जाए तो ठीक है, वरना समाज में मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को, क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों के सामने? इसमें मेरी लाज रख ले भगवान, मेरी लाज रख ले। दादाजी, हाँ बात है, क्या है, निदान है और मैं आराम करने रहा हूँ। ठीक। अगर कोई आता है तो बगैर में जैसे यहाँ पर नहीं दे रहा। ठीक है दादाजी। कौन है? दादाजी, लाखन आया हुआ है। हाँ, वही राम सिंह का बेटा लाखन सिंह। लाखन हाँ यहाँ पर आया हुआ है। हाँ दादाजी। अरे साहब का बच्चा सपाला मेरे पास आना चाहता है। दादाजी, माने थे कि गरीब है और लाचार है, पैसा कौड़ी के लिए आया होगा दादाजी। ठीक कहते हो, जाओ से बुला कर लाओ। ठीक है दादाजी। आइए लाखन भैया, आइए। दादाजी आपको स्वागत है। अरे लखनऊ बाल तेरी जरूरत से सही आज मेरी हवेली में आने की। ठाकुर साहब, हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाल क्या चाहता है? ठाकुर साहब, कहीं ऐसा ना हो हमारी बात सुन के आप नाराज हो जाए। बाल क्या कहना चाहते हैं? सर आप बैठ जाइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब,
अय जमींदार साहब सुनो धन से किया सुल्तान ने तंग हमारे बुला। जमींदार साहब चुना ध्यान से किया सुल्तान ने तंग हमारे बुरा। मेरी भोली बहन को बहका के वो, मेरी भोली बहन को बहका के वो साथ उसने दिया है बहुत ही बुरा। वो मिला वही इज्जत मेरी खाक में सुल्तान सिंह ने जरा भी रहम ना किया। वो मिला वही इज्जत मेरी खाक में सुल्तान सिंह ने जरा भी रहम ना किया। बन गई उसके बच्चे की बात नहीं, बन गई उसके बच्चे की बात नहीं। सुल्तान सिंह ने उस पर कहर ढाया है। हाँ ठाकुर साहब, हमारी मेहरानी और राज बेटा सुल्तान एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। यही तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारी बहन रानी और आप बेटी की शादी कर दीजिए। ये कहो, मैंने सुना था कि तुम्हें रुपया की जरूरत होगी, इसलिए मेरी हवेली पर आए हो। आज तुमने रिश्ते की बात करते हो? जी हाँ। अरे लखन, अगर तेरी बहन की शादी आपने बेटा सुल्तान सिंह के साथ करता तो मेरे यहाँ बहुओं से घर भेजाता। मानता हूँ ठाकुर साहब, आप बात मानता हूँ, लेकिन ठाकुर साहब आप बहुत गरीब इंसान हैं। अगर आप ये रिश्ता ठुकरा देंगे तो हमारी इज्जत सारी बाजार में नीलाम हो जाएगी। अरे लखन, छोटे घर के लड़कियों एक फंसा करके बड़े घर को बर्बाद करती है। नहीं, बेस्या है क्या बास के साथ कब्रिस्तान मंजूर नहीं करता हो। क्या कगई मारी आठा कुत्तरी, क्या कगई मारी। क्या कगई मारी आठा कुत्तरी, उल्टा मुल्टा बिगड़ता है तू। अपने नालायक बेटे सब पूछा नहीं, उल्टा उसकी सफाई को देता है। खबरदार लाखन, और जवाब थाम ले, बड़ा खबरदार। खबरदार लाखन, और जवाब रोक ले, वो ना जाबिश का बुरा पाएगा। तेरे घर की बहन मेरे घर की बहू, लाखन के साथ रिश्ता न हो। मैं चला जाऊंगा तेरे घर से भी। मैं चला जाऊंगा तेरे घर से भी। अब कहीं तू पछताएगा। हाँ कसम कह रहा माँ भवानी की, मैं अपने बेटे को जिंदा नहीं
ठाकुर आज तो हवेली चली जा रहा हूँ। आकर मेरी बहन को अगर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो सोच ले तेरे बेटे को कुत्ते की वाह वाह ठाकुर साहब, लगाए हो हाथी हजामा पे मारे हो हाथ वाथ सब शुरुआत। अगर तेज खबर अगर मेरे हाथ पर होता 5 साल का हाथ तोड़ के फेंक देता। ज्यादा बड़े बड़ी नहा को जानी थे। आयो ठाकुर तो भले काबा हो के आगे पेव पेव करे लागो। दादाजी यू बताओ अपनी बड़ी धमकी दे के गवाह है। हाँ अब बताओ क्या करा जाए। मैं मेरा सुल्तान सिंह को मार की धमकी देकर गया है। हाँ अब इसके बारे में कुछ होना ही पड़ेगा। हाँ दादाजी, क्योंकि अगर वो अनाथ भी है और वो काम जो कहा है वो कर भी सकता है। क्यों नहीं दादाजी? इसके लिए एक तरकीब भी है कि कैसे तरीके से लाखन को जेल भेजना चाहिए। हाँ यह बात तो तुम सही बताए दादाजी। इका कौनी मेरे जेल हटा दे वो काम हो जाए सब खत्म हो दादा। ये बात तुमने ठीक कहा। ओका का कहा था? जाओ मेरी हवेली से रस्सी का सांप बनाना। हाँ बहुत अच्छे तरीके। जाओ जरा बंदूक लेकर आओ। बंदूक? हाँ क्यों नहीं दादाजी? मैं जानता हूँ लाखन मैं सुल्तान को कैसे मारेगा। पप्पू अब चलो जवान डकैती डाला जाए, फंसावा जाए लाखन सिंह। अरे क्यों नहीं तो चला जाए जेल सार बस हो जाए काम। पप्पू दादाजी देखो मांस में आने फाड़ करूंगा। हाँ दादाजी और तुम्हें हल्ला मचल होगा तुरंत। क्या ठाकुर? चलिए सागर दादाजी। सिंह की हवेली पर टाका पड़ गया है। हाँ दादाजी मैं फाड़ कर जा रहा हूँ। चलिए। गवा कुछ नहीं आयो ना। क्या बोला? कहीं डाका पड़ गया है ठाकुर साहब के यहाँ। चलिए अब जाओ दौड़ी आओ। अच्छा दादाजी हाँ अब जवान ये तो केस बनेगा है। अरे रिपोर्ट क्या की बात है समाज में मालूम हो चुका है। हाँ क्या ठाकुर सागर सिंह की हवेली पर डाका पड़ गया है। डाका पड़ गया और यह रिपोर्ट चल करके थाने में लिखाऊंगा। नहीं दादाजी। तब साला लाखन सिंह साला सेंट्रल जेल की हवा खाएगा। इंस्पेक्टर कुमारी रेखा बोलिए सर। और सारा सिपाही कहाँ पर हैं? अभी तक नहीं आए। पीछे थे आ रहे। ये थाना है थाना। यहाँ पर कोई गलत बात मत करना। बिल्कुल ना हो साहब। गेट पर अच्छी तरह से ड्यूटी देना। जी कोई प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ना हो साहब। समझे? जी सर। ये कोई आवाज ये थे। आइए थाने में साहब बैठे हुए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो गजब हो गया आज सरकार भारी। गजब हो गया आज सरकार भारी और बड़ी है मदद की
सूरत है